अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। ख़बर दर ख़बर का प्रोग्राम आज हम शाहीन बाग में शूट कर रहे हैं। स्टूडियो में नहीं, हमारे पीछे भारत का नक्शा है और हमारे साथ हैं शाहीन बाग की वो तमाम शाहीन जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को हौसला दिया है और 70 साल हिंदुस्तान की तारीख़ बदल दी है। हमारे साथ रिजवान खालिद है, साइमा है, पूनम है, पिरम्बल है और कई सारी ख़वातीन हैं। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी तफसील आपको बता देना ज़रूरी है कि 22 जनवरी का इंतज़ार हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को था, जब सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सिटीज़नशिप अमेंडमेंट कानून पर सुनवाई हो रही थी। तो उस वक्त हिंदुस्तान के 140 शहरों में शाहीन बाग की तरह दिन रात लगातार ख़वातीन प्रोटेस्ट कर रही थी। उसके अलावा दसियों शहर ऐसे थे जहां हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलकर CA, NRC और NPR की मुखालफत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के पास रात के 12 बजे से ख़वातीन ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। सुबह को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, दरवाजे के बाहर ख़वातीन मौजूद थी जिनका मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट CA पर स्टे लगाए, उस पर पाबंदी लगाए, उसको मुलतवी करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से या सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मायूसी हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद 4 हफ्ते का वक्त मरकज़ को दे दिया और कहा कि मरकज़ की तरफ से जब तक कोई वजाहत सामने नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम, त्रिपुरा और बकिया इंडिया के मामले को भी अलग कर दिया। आसाम त्रिपुरा के मामले के लिए 2 हफ्ते का वक्त मरकज़ को दिया जवाब देने के लिए और हिंदुस्तान के बकिया हिस्सों के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया। इस दौरान सरकार का लब व लहजा भी बदल गया है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ख़वातीन की तौहीन कर रहे हैं और ऐसा शर्मनाक बयान दे रहे हैं कि शायद कोई मेयर या घटिया दर्जे के इंसान भी उस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता है। मुल्क के वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफ़ा भी अजीब व गरीब ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे माहौल में ख़वातीन से जानना ज़रूरी है कि इनका प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा। सरकार कह रही है कि हम CA पर एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। NRC को लेकर सरकार कह रही है कि उसके आने का भी कोई इम्कान नहीं है, किसी की शहरियत ख़तरे में नहीं है, CA शहरियत देने के लिए है। और इस वक्त सिर्फ एक शाहीन बाग नहीं बल्कि 140 शाहीन बाग बन चुका है। मिलत टाइम्स में तफसीली रिपोर्ट आई है जिसमें हर शहर का नाम और तफसील दिया गया है कि कब कब कहाँ और किस तारीख़ से एहतजाज हो रहा है। तो ऐसे में हम बराह रास्त यहाँ मौजूद हैं। हमारे पीछे भारत का नक्शा है जो बहुत खूबसूरत बनाया गया है और इसकी वजह से शाहीन बाग और लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ बन गया है। तो इन सब से जानते हैं कि कब तक एहतजाज जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। सबसे पहले हम यहाँ रिजवान खालिद हैं, इनसे जानते हैं। रिजवान खालिद, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, योगी आदित्यनाथ की भाषा है, वज़ीर दाखिला का बयान आया, तो इन सब को देखते हुए आप लोगों का क्या फ़ैसला है? कब तक आप लोग प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे या ख़त्म करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा नाम अब रिजवान खालिद नहीं है, मैंने अपना नाम बदल लिया है। यहाँ की हर औरत ने अपना नाम बदल के शाहीन बाग की शाहीन रख लिया है, तो मैं शाहीन बाग की शाहीन हूँ। और आपका जो सवाल है, अब जवाब देने के लिए कुछ रहा नहीं, क्योंकि इस बदज़ुबानी का जवाब दे के हम अपनी ज़ुबान ख़राब नहीं करना चाहते। वो इतनी निचली सतह पे उतर आए हैं वो लोग कि हम अगर उनका जवाब दें तो हमारी ज़ुबानें गंदी होंगी। हम ज़ुबान गंदी करना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार था, आप सब लोग 22 तारीख़ का इंतज़ार कर रहे थे। 22 तारीख़ आई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जो कुछ हुआ तफसील आपके सामने है। तब अगला कदम यहाँ का क्या होगा? अगला कदम यही हो कि वो हमारा सब्र आज़मा रहे हैं और हम अपने सब्र का इम्तहान दे रहे हैं। ऊपर जो बैठा है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा जो कोर्ट है ऊपर, वो तो हमें देख रहा है ना। और सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत एहतराम करते हैं, उनका फ़ैसला सर आँखों पे होगा हमारे, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो हमें आइन के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ना सुनाएंगे। तो जब तक पिरम्बल आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ख़वातीन का प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतज़ार करना है या आगे भी जारी रखना है या ख़त्म करना है, क्या है? देखिए, कल जो फ़ैसला आया उसमें जो 4 हफ्ते का वक्त हमें मिला है, ये 4 हफ्ते हमारे लिए अग्नि परीक्षाएं हैं। इसमें हमें देश के कोने कोने में शाहीन बाग खड़े करने होंगे, इतने शाहीन बाग खड़े करने होंगे कि इनके लिए 1 इंच की भी जगह ना बचे। जो ये कह रहे हैं कि हम 1 इंच पीछे ना हटेंगे, इनके लिए 1 इंच की जगह हम ना छोड़ें। अब ये लड़ाई आर पार की है, या तो ये आप कानून वापस लो, नहीं तो हमारा आंदोलन अगले चरण में पहुँचेगा, है
ना, क्योंकि लोगों के सब्र का इंतहा होगी तो वो इस आंदोलन को अगले चरण में लेके जाएंगे जो इनके उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी है। पूनम, इन्होंने कहा कि हमारा जो आंदोलन है अगले चरण में पहुंचेगा, वो अगला चरण क्या होगा, किस तरह का होगा? यही होगा कि और शाहीन बाग हमें खड़े करने होंगे, और आप देख भी रहे हो चांद बाग हो चाहे सीलमपुर हो, वहाँ पर शाहीन बाग और भी खड़े हो चुके हैं। अब और घर घर जाएंगे और प्रचार करेंगे कि औरतों को उठाएंगे। 140 शाहीन बाग तो बन चुके हैं, और कितने बनाने हैं? पूरा हिंदुस्तान शाहीन बाग बनेगा अब। और जैसा हम देख सकते हैं, ये हमें जैसा अंग्रेज़ों ने हमारे बुज़ुर्गों के साथ सलूक किया था, वैसा ही सलूक ये हमारे साथ कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ों को यहाँ से हमारे बुज़ुर्गों ने भगाया था, हम इन्हें भगाएंगे। और योगी आदित्यनाथ जी का जो स्टेटमेंट रहा है, जैसे उन्होंने बोला है कि पहले बुरखे में अगर ख़वातीन होती हैं तो ये कहते हैं पाबंदियाँ हैं, कैद कर रखा है। आज वो बाहर आई हुई हैं तो ये कहते हैं कि मर्द घर में रज़ाइयों में बैठे हैं, औरतों को निकाले हुए। मतलब चाहते क्या हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है ये चाहते क्या हैं। और इनके मतलब ये हम कहते हैं आज़ादी नारा लगाने वाले देशद्रोही हो जाते हैं। अच्छा, आज़ादी पे हम बात करेंगे बाद में, इधर इनसे पहले कमेंट ले लेते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा भी नाम शाहीन ही है। अच्छा, आपका मैं भी शाहीन हूँ। ओरिजिनल नाम शाहीन है या आपने तब्दील करने के बाद? तब्दील करके मैंने रखा है। ओरिजिनल नाम बता दीजिए। जी, मेरा ओरिजिनल नाम अर्शी है। अर्शी, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी आप लोगों को कि कुछ अच्छा फैसला आएगा। 1 महीना से ज़्यादा हो गया, तो मेरे ख्याल में आज 40वां या 39वां दिन है यहाँ प्रोटेस्ट का। आपकी ज़रूरियात है, बच्चे हैं, घर में सब लोग हैं, अब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। तो कब तक इस तरह सड़कों पर ये लड़ाई जारी रहेगी? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि पब्लिक सड़कों पे ही रहे, और हिंदुस्तान जो है वो जैसे इसकी इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था जैसे बिगड़ गई है, ये चाहते हैं कि ये बिगड़ता जाए। अगर ये नहीं चाहते, अगर ये भला चाहते हैं हिंदुस्तान का, तो ये डेट को आगे नहीं बढ़वाते। और ये इतने दिनों के अंदर ये काफ़ी नहीं था इनके इंसाफ करने के लिए, ये बिल हटाने के लिए, कि उन्होंने और आगे डेट बढ़ा दिया। क्या उनके लिए एक दिन कीमत नहीं रखता? हमारे यहाँ एक दिन 1 घंटा हर वक्त का हमें हिसाब देना है, हमें दुनिया में हिसाब देना, उन्हें भी हिसाब देना। अच्छा, आपका नाम क्या है? शाहीन। ओरिजिनल नाम बता दीजिए, हमें पता है सबका नाम शाहीन है। परवीन। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में अब 4 हफ्ते बाद समाअत होगी, 1 महीने बाद, तो उस वक्त आपको क्या लगता है, क्या फैसला आएगा? फैसला देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आएगा उसकी हम लोग इज़्ज़त करते हैं, और वो ज़रूर अच्छा उनको देना चाहिए। यहाँ की औरतें, बच्चे इतनी मुश्किलों में बैठ रहे हैं, इतनी ठंड निकाल दी, इतने 4 पॉइंट बारिश निकाल दिया, इतने बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, तो उनको कुछ अच्छा ही सोचना चाहिए। और होगा जो, इतनी उम्मीद है हमें सुप्रीम कोर्ट से कि वो ज़रूर हमें अच्छा ही देंगे। आप लोग की बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि शाहीन बाग को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग बन गया है। अब यहाँ के लोग क्या कदम उठाते हैं, यहाँ की ख़वातीन क्या करती है, उसका असर सारे प्रोटेस्ट पर पड़ेगा सबके लिए, चूँकि जगह आइडियल बन गई है। तो आपको एक मैसेज उनकी तरफ से आ रहा है हमारे लिए, जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे मर्द रज़ाइयों में सोए हैं, हम चौराहों पे बैठे हैं। उन्हें ये किस बात की तकलीफ़ है, मर्दों के रज़ाई में सोने से या औरतों के चौराहे पे बैठने से? पहले उसका डिफिनीशन दे दें। अगर उनको चौराहे पे बैठने से हमारी तकलीफ़ है तो ये सारे तमाशे ख़त्म कर दें, हम चौराहों को खाली कर देंगे, और मर्दों की रज़ाइयाँ खींच के उनको बाहर निकाल देंगे। और अगर उनको तकलीफ़ नहीं है, इस बात की तकलीफ़ कि हम बैठे हैं और कोई और क्यों नहीं बैठा है, तो वो भी भेज दें हमारे पास अपने औरतों को, हम भी उनको साथ चौराहे पे लेके बैठेंगे। तकलीफ़ किस चीज़ की है? दूसरी बात कि उनके तरफ से एक मैसेज और भी आ रहा है कि खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे। ये हमें मैसेज बार बार दे रहे हैं, लेकिन हम इसको भी नजरअंदाज कर रहे हैं। ये रोड ब्लॉक क्या हुआ, इससे काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है, बच्चों को स्कूल बंद है और हॉस्पिटल जाने में परेशानी हो रही है, मार्केट सारी बंद है, तो ये सारी भी दिक्कतें हैं और सरकार 1 इंच हटने को तैयार नहीं करें। तो उनके 1 इंच नहीं हटने की वजह से इतने बड़े बड़े नुकसानात हो रहे हैं, क्योंकि हमने जितनी जगह चाहिए तो उतनी रोकी है, हमने नहीं रोका है। ये पुलिस वालों ने बैरियर लगाई है, उनसे पूछिए कि उन्होंने इतने दूर दूर से बैरियर क्यों लगाए हैं। देश का नुकसान तो तब भी होता है जब राफेल का घोटाला होता है, देश का नुकसान तब भी होता है जब नेता मंत्रियों के काफिले यहाँ से गुजरते हैं और लोगों को कितने घंटों तक जाम सहना
पड़ता है। तो देश का नुकसान बहुत तरीक़ों से होता है जब अंबानी अडानी को छूट दी जाती है हमारे टैक्स के पैसों से। तो यहाँ नुकसान नहीं हो रहा है। हम तो कहेंगे जो लोग को लगता है वो आए इस आंदोलन में हमारे साथ शामिल हो और इस आवाज़ को और मुखर करे कि जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस लिया जाए। तो ये नुकसान की बात नहीं है, ये महज एक बहाना है। ये साइमा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ें, मतलब आप लोगों का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। योगी सरकार ने जिस तरह ख़वातीन के हवाले से बदतमीज़ी की है कह लीजिए, या गुस्ताखाना बयान दिया है, तो क्या आप लोगों को इससे तकलीफ़ हुई है? आप लोगों का हौसला टूटा है कि आप लोग सड़कों पर निकल रही है? और दस्तूर को बचाने के लिए, देश के बचाने की लड़ाई है, कोई आपकी बिजनेस नहीं हो रही है, कोई आपका ज़ाती फ़ायदा नहीं है, फिर इस तरह के जुमले इस्तेमाल होते हैं तो आपके दिल को क्या लगता है? जी बिल्कुल, जैसा उन्होंने कहा कि आज़ादी अल्फाज बोलने वाला वो देशद्रोही है। मैं उनसे पूछना चाहूँगी, आज़ादी मांगने का हक हमारा संविधान हमें देता है। अंडर आर्टिकल 18, अकॉर्डिंग आर्टिकल 18 हमारा संविधान हमें कहता है हम हर तरह की आवाज़ उठा सकते हैं, हम पे हो रहे हर जुल्म से आज़ादी मांग सकते हैं। तो वो लगातार उन्होंने आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया, अब वो आर्टिकल 19 का भी कर रहे हैं। वो संविधान को तोड़े जा रहे हैं और हमें देशद्रोही बता रहे हैं। देशद्रोही कौन है? हमें दिख रहा है, देशद्रोही वो हैं। और कभी हम महिलाओं पे उंगली उठाते हैं कि पर्दा, हमारा जो है पर्दा वो हिंदुस्तान की महिलाओं को दबा रहा है। और अब जब हिंदुस्तान की महिलाएं उन्हें चैलेंज दे रही हैं, तो उन्हें ये लग रहा है कि मर्द क्यों नहीं आ रहे हैं, निकल के क्यों नहीं आ रहे हैं? वो लोग आ रहे हैं तो तुम लोग उन्हें जेल में डाल दे रहे हो, उनके साथ क्या सुलूक कर रहे हो? योगी सरकार ने क्या किया है? और घरों में घुस के महिलाओं तक को मार रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं घरों में थी तो उनका इल्ज़ाम था कि ये सड़कों पे नहीं निकलती है, इनको दबाया जाता है, इनको बोलने नहीं दिया जाता है, और अब आप लोग सड़कों पर तो खौफजदा हो गए। वो उनसे पूछे ना किन हालात में उन्हें चैन मिलेगा, हम उनके चैन का बंदोबस्त कर दें। मुझे बताइए आप लोग कब तक इस प्रोटेस्ट को, इस एहतजाज को जारी रखेंगे? कोई समय सीमा तय है? 1 महीना, 2 महीना? योगी सरकार जो कह रहे हैं कि आज़ादी अल्फाज बोलने वाले को ऐसी सज़ा दी जाएगी कि जो पीढ़ियां नहीं भूलेंगी। हम उन्हें यह मैसेज देना चाहते हैं कि आप अभी तो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, हमने इलेक्ट किया है, हम आपके गुलाम नहीं हैं। गुलामों से हमने अपना देश, अंग्रेज़ों ने हमें अपना गुलाम बनाया था, हमारे बुज़ुर्गों को, हमने उनसे अपना देश आज़ाद करा लिया है, तो तुमसे भी कराएंगे। और पीढ़ियां आने वाले टाइम में इनकी पीढ़ियां हमारे देश पे हुकूमत नहीं करेंगी, ये हमें क्या सबक सिखाएंगे। और जो योगी सरकार ने जो जुल्म किया है, जो जवान मारे गए हैं, वो मर्द ही थे, मर्द भी घर में नहीं बैठे हैं। ये इस चीज़ का सबूत है। पिरंबल, उत्तर प्रदेश में पुलिस ने बहुत ज़्यादती की है और सरकार के इशारे पर पूरा था, टॉयलेट्स बंद कर दिया गया, FIR दर्ज की गई, कंबल को पुलिस चोरी करके ले गई। एक तरफ मोदी सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ये, तो क्या मोदी सरकार औरतों को लेकर भी हिंदू मुस्लिम करती है, तफरीक करती, क्या है मोदी सरकार का औरतों को लेकर? देखिए, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला नारा है। उन्नाव की घटना देख लें या फिर कठुआ में जो हुआ, ये इनके ही लोग थे। कुलदीप सेंगर जो पकड़ा गया, इनका ही आदमी था। और तमाम नेता मंत्री जो भाजपा में बैठे हैं, वो बलात्कारी मर्डरर्स बैठे हैं जो आज हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। तो ये दावा जो है इनका खोखला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इतनी ही चिंता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो इतने दिनों से महिलाएं, है ना, शाहीन बाग आज पूरे देश भर में खड़ा हो गया है और इतनी महिलाएं सड़कों पे आंदोलनरत है, तब इनको याद नहीं आ रहा है इनका नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। इनको आना चाहिए, बात करनी चाहिए कि भाई क्यों इतनी ठंड में लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी बात भी सुनी चाहिए, इनके मन की बात। सरकार ने हमें ये क्या नाम है, वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह का बयान आया, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि किसी भी मुसलमान की शरीयत नहीं छीनी जाएगी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक शरीयत देने के लिए है, लेने के लिए नहीं, और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत क्या है? तो फिर आप लोगों का विरोध किस बात पर, जब सरकार यकीन बताइए कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो ये नए कानून लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जब इसमें शहरियत दे भी नहीं रहे हैं, दे रहे हैं और ले नहीं रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत पेश आई क्यों? जैसे चल रहा था वैसे चलने देते। इसमें तब्दीली की ज़रूरत क्या थी इसमें?
जब वो कह रहे हैं कि हमें शहरियत दे ही रहे हैं तो फिर इसमें क्यों इसको कानून बनाने की क्या ज़रूरत थी? जैसे चल रहा था चलने देते। इसकी ज़रूरत इन्हें तब पड़ी है जब असम में इन्होंने एनआरसी लागू किया। तो एनआरसी लागू करने के बाद इन्हें ये लग रहा था कि एनआरसी में ज़्यादातर जो आबादी है वो मुसलमान आबादी आएगी, लेकिन इनका दाव उल्टा पड़ गया। वहाँ 13 लाख हिंदू आबादी एनआरसी की वजह से डिटेंशन सेंटर में पहुँच गई, जिसकी वजह से इनको सीएए लाना पड़ा। और इसमें इन्होंने धर्म के आधार पर नागरिकता देने का जो फैसला किया वो हम लोग देख ही रहे हैं कि धर्म के आधार पर नागरिकता सरासर गलत है। इसको सिरे से खारिज आसाम में किया मसला हो गया ना। आसाम में अब जो मुसलमान हैं उनको शरीयत नहीं मिल पाएगी, जो मुसलमानों के अलावा है उनको सीए की बुनियाद पर शरीयत मिल जाएगी। तभी मिलेगी सिटीजनशिप जब वो ये प्रूव करेंगे कि वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से धार्मिक रूप से उत्पीड़ित हैं। कौन सी सरकार उन्हें ये डॉक्यूमेंट देगी कि भैया आप धार्मिक रूप से उत्पीड़ित हो, ये लेकर के जब वहाँ दिखाना आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी। फिर 14-15 लाख लोग भी नहीं आ पाएंगे इसमें। ये सारा जो पूरा इनका कानून है फालतू बकवास, इनको खुद नहीं पता होगा कि इन्होंने क्या किया है ना जी। तो इनको खुद समझ नहीं आ रहा। एक इंसान पर 399 रुपए खर्च हो रहे हैं, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करते, शिक्षा चिकित्सा पर कोई बात नहीं करते हैं। और बिल्कुल ये कानून भी फेल होने वाला है, क्योंकि जो नागरिक हिंदुस्तान के हैं और वो डॉक्यूमेंट्स की कमी से, जो हमें पता है हमारे हिंदुस्तान में किसी के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कागज़ नहीं है, और वो उस कमी से अगर अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, उनसे फिर कहा जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं। जब हम हिंदुस्तानी हैं, हम कहीं से नहीं आए, तो हम कैसे बताएंगे और कैसे फिर वो पेपर्स वहाँ के दिखा सकते हैं? तो फिर ये इनका दिखाई दे रहा है ये कानून बेकार है। बताइए एक बात कि नारी शक्ति का पहले मर्तबा हिंदुस्तान में मुजाहरा हो रहा है। मेरे ख्याल में तारीख का पहला मौका है जब औरतें सड़कों पर निकली है और उसमें मुस्लिम औरतें भी सबसे ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि नारी शक्ति के सामने मोदी सरकार झुकेगी देर सवेर? इतिहास गवा रहा है कि जब भी औरतें सड़कों पे आई है, उन्होंने आंदोलन किया, तो बड़े से बड़े तानाशाह को भी झुकना पड़ा है। तो मोदी और अमित शाह कोई चीज़ एक दिन ज़रूर, एक दिन तख्ता पलट होगा। ये जो ऊपर वाला जानता नहीं, जो ये योगी कर रहे हैं, लखनऊ में जाके कंबले खिंचवा ले रहे हैं, खाना खींच ले रहे हैं, बच्चों को परेशान, औरतें और एग्रेसिव होके बाहर निकलेंगी और एक को परेशान करेंगी तो 100 निकलेंगी। बयान सुना होगा, एक को परेशान करेंगे तो 100 निकलेंगे, और वहाँ इतनी औरतों को उन्होंने परेशान किया है। अब देखिए कितनी ज़्यादा, अभी तो ये बहुत थोड़ी औरतें निकली हैं, जब पूरे देश निकल आएगा, पूरे हिंदुस्तान बन जाएगा शाहीन बाग। भाई मेरे उल्टी हो गई सब तदबीरें, उल्टी हो गई सब तदबीरें, इनकी उल्टी हो गई सब तदबीरें। चच्ची कुछ कहना चाह रही है? कुछ कहना चच्ची आपको? चच्ची नहीं है, शाहीन बाग की शाहीन है। हाँ, शाहीन बाग की शाहीन हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ इन्हें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। इसकी ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल कानून की ज़रूरत नहीं थी। ये कानून चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। ये शाहीन बाग की ये शाहीन है, ये ख़वातीन है और ये नुमाइंदा ख़वातीन है। इनमें से कई को, साइमा को, रिजवा खालिद को मिलत टाइम्स के स्क्रीन पर आप देखते रहे हैं और ये सब इनके साथ हैं। पूनम है, केरल है, इन सब का यही कहना है कि हिंदुस्तान के दस्तूर को हम बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि जो सीए है कहीं पर भी दुनिया में मज़हब के नाम पर, मज़हब की बुनियाद पर शहरियत नहीं दी जाती है। तो सेकुलर मुल्क है, ये सेकुलरिज़म के ख़िलाफ़ है और इसलिए इनकी लड़ाई है। और जब तक ये कानून नहीं हट जाता है तब तक इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। ख़ास सरकार ख़ुद से अपना कदम पीछे हटा ले या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगा ले। एक मैसेज ज़रूर है कि हिंदुस्तान का एक नहीं, दो नहीं, 150 से ज़्यादा शहर कस्बा शाहीन बाग बन चुका है। हर शहर, हर कस्बा शाहीन बाग बनता जा रहा है। रोज़ाना दसियों शहर, दसियों ख़ित्ता ऐसा है जहाँ ख़वातीन सड़कों पर निकलकर दिन रात प्रोटेस्ट कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि वो हालात को देखे, इस पर नज़र रखे, इस पर गौर करे, इनकी आवाज़ को सुने। इनको कुछ कहना है तो इनकी एक बात ले लेते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि 40 दिन होने वाले हैं तकरीबन, जैसे आपने कहा। हमारी आँखों का दर्द सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दिखा। शायद इन 4 हफ्तों में इन औरतों के आँखों का दर्द उन्हें समझ में आ जाए और नज़र आ जाए और हमारे हक़ में फ़ैसला दे दे। उनसे हमें बहुत उम्मीद है। आप कब से यहाँ प्रोटेस्ट में? शुरू दिन से हैं? जी बिल्कुल, सारी के सारी शुरू दिन से हैं। आप भी शुरू? हम तो यहीं रहते ही हैं, हम तो फर्स्ट डे से ही हैं। सब औरतें। जब ये रोड ब्लॉक, खाना पीना कैसे करते हैं? खाना पीना हम अपने घर में करते हैं।
घर जाते हैं खाना बिल्कुल खाना पीना भी करते हैं ना, अपने हस्बैंड को छोड़ा 24 है। घंटे में अपने घर पर आपका कितना घंटा गुजरता है, यहाँ कितना घंटा बहुत कम गुजरता है, बस इतना ही करते हैं कि बच्चे खा लें, हस्बैंड यही गुजरता है। सोना कहाँ होता है? सोना घर पे होता है, कभी यहाँ कभी घर पर, बाकी जो दूर से आती हैं वो यहीं सो जाती हैं। हम लोगों का बिल्कुल यहीं है पास में, इसलिए हम लोग कभी कभी चले जाते वो हैं। है जिनका मतलब ज़्यादा वक्त घर पे गुजरता हो? नहीं, ज़्यादा वक्त घर नहीं गुजरता है, बल्कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ और जिनको घर का खाना चाहिए होता है, उनके लिए भी हम घर से खाना बना के लेके आते हैं। क्योंकि हमारी सरकार को बहुत मज़ा आ रहा है कि औरतें सड़कों पे बैठी हैं, तो हम बैठे रहे ना। और वो मैं ये तमाशा बताना चाहूँगी कि आज़ादी की पहली क्रांति भी औरतों ने शुरू की थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, हज़रत बेगम महल, रज़िया सुल्ताना थी, और वो आज़ादी की लड़ाई भी हम जीते थे। उसके बाद आज दोबारा हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये भी औरतों ने शुरू की है, और इंशाल्लाह जीत के हम रहेंगे। और पहले भी फ्यूचर, हिंदुस्तान का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर बचाने के लिए हमारी रानी लक्ष्मीबाई और हज़रत बेगम महल ने लड़ाई लड़ी थी। आज भी हम अपने देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो रोड बंद करके ये नुकसान नहीं हो रहा है, ये बस थोड़ी सी तकलीफ़ है, इससे नुकसान कुछ नहीं है, इससे तकलीफ़ हम लोगों को थोड़ी सी है, उसमें हम लोगों को भी तकलीफ़ है। और उससे बड़ी तकलीफ़ वो है जो यहाँ इतनी सर्दी में बैठे हैं। और ये तकलीफ़ तो अगर गांधी जी हमें ये रास्ता गांधी जी ने ही सिखाया है, थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करके अपने देश को बचाना है, तो वो तकलीफ़ हम बर्दाश्त करके अपने देश को। तो आज़ादी की लड़ाई हिंदुस्तान की औरतों ने शुरू किया था, कामयाबी मिली थी, हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। ये भी एक तरह से आज़ादी की लड़ाई है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो असल ताकत, खुसूसियत यहाँ का दस्तूर है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब उस कानून को बदला जा रहा है तो जो लोग बदल रहे हैं उससे आज़ाद कराना मुल्क को ज़रूरी है। इसलिए भी एक तरह की आज़ादी की लड़ाई, इसलिए लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ख़वातीन सड़कों पर निकली है तो उनका कहना हमें कामयाबी मिलेगी, और यकीनी तौर पर जब पूरे हिंदुस्तान की ख़वातीन सड़कों पर निकल गई है तो उनकी जद्दोजहद देर सवेर रंग लाएगी। मिल्लत टाइम्स में तकरीबन जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे कई सारे रिपोर्टर्स मैदान में निकले हुए हैं, वो हर जगह से रिपोर्ट ला के आपको दिखा रहे हैं। वेबसाइट पर तफसीली रिपोर्ट आई है, और एक मैसेज है कि ये सरकार तक ये बात पहुँचनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। और बार बार बात आती है, इन लोगों ने कह दिया है, लेकिन मैं एक लफ्ज़ वजाहत के लिए मैं भी कह देता हूँ कि जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में एहतजाज का हक़ यही है कि आप सड़क को जाम कीजिए, आप कहीं पर नारे लगाइए, धरना दीजिए, सत्याग्रह कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए। और 40 दिन हो गए हैं शाहीन बाग की ख़वातीन को, 40 दिन से पुरअमन एहतजाज हो रहा है। कोई बस नहीं जली है, किसी वैन में आग नहीं लगी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, एम्बुलेंस के लिए भी उन्होंने रास्ता दिया हुआ है, और एक तरह से हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में अब लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं। हाँ, स्कूल बसें भी जाना, तो एक पुरअमन प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है, और सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। जो एक तकलीफ़ है, तो जो शहरियत ख़तरे में पड़ गई है एनआरसी को लेकर, सीओ को लेकर के, वो मामूली सी तकलीफ़ से 1000 गुना बड़ी तकलीफ़ है। इसलिए सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, सभी को तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़बर दर ख़बर में आज इतना ही। मज़ीद तफसीलात हम आपको मिल्लत टाइम्स में बताते रहेंगे। मिल्लत टाइम्स की पूरी कोशिश है कि जितना प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, वो आप तक पहुँचे, और हम पहुँचा रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब ने ख़बर दर ख़बर में हमें ज्वाइन किया। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।